बात कर लेते हैं पूर्वांचल की। देखिए बीपी गंगा 80 वोटर के हिसाब से पूर्वांचल में क्या होने जा रहा है जल्दी से आपको बताते हैं। 130 सीटें यहाँ पर हैं, भाजपा को 70 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 40 से 44 सीटें देखिए आपके सामने हम रख रहे हैं, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, ये आंकड़े हैं। बसपा को देखिए, बसपा की भी बात कर लेते हैं। बसपा को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है पूर्वांचल में। और कांग्रेस के लिहाज से यहाँ पर देखिए खबर क्या है, 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है यहाँ पर कांग्रेस को भी। और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। पूर्वांचल का रण इसलिए भी अहम क्योंकि वाराणसी पूर्वांचल में, गोरखपुर की बात भी होती है बार बार। और देखिए गोरखपुर गढ़ है सीएम योगी आदित्यनाथ का और वाराणसी गढ़ है प्रधानमंत्री मोदी का, इसलिए क्योंकि वहां से वो खुद सांसद हैं और 8 सीटें वाराणसी में हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार बने हुए ग्राउंड की तस्वीर, पब्लिक का जो एग्जिट पोल है वो आपको बताने के लिए। देखिए वाराणसी से नीतीश पांडे लगातार आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं और मोहम्मद मोइन भी लगातार बने हुए प्रयागराज से, वो आपको जनता का हाल बताएंगे, उनका रिएक्शन बताएंगे। और देखिए मेरठ से बलराम पांडे लगातार मौजूद है। मेरठ से वो इसलिए क्योंकि अलग अलग हिस्सों में 7 चरणों में चरण दर चरण वो लगातार रिपोर्टिंग करते रहे, ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखाते रहे, उनका भी रिएक्शन लेंगे। लेकिन सबसे पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, वाराणसी से भी अच्छी खबर आ रही है, वाराणसी क्या पूरे पूर्वांचल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। वहां के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर और उनका अपना पर्सनल आंकड़ा क्या है, आकलन क्या है, बताइए। दीपा, जानेंगे जनता से, लेकिन आपको बताएं कि जो स्थितियां चल रही थी, जिस तरह से पूर्वांचल में रोड शो का दौर चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री का काशी आना और काशी पूर्वांचल का केंद्र कहा जाता है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समीकरण एक बार फिर से बदलते नजर आ रहे हैं और वही एबीपी गंगा के एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता क्या कह रही है ये आम जनों से जान लेते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त। चलिए नीतीश से फिर उनके पास जाएंगे, लोगों का रिएक्शन आप तक पहुंचाएंगे, लोग क्या कह रहे हैं काशी के। देखिए काशी पूर्वांचल का केंद्र बना रहा, अब नीतीश के पास लौटेंगे, उससे पहले मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, प्रयागराज के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर, वहां पर लोगों की मौजूदगी है, बातचीत कीजिए, उनका अपना जो आंकड़ा है, जो पोल है, वो क्या कहता है। देखिए एबीपी गंगा ने जो सर्वे दिखाया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं प्रयागराज के, बिना किसी भूमिका के सीधे उनके पास चलते हैं और जल्दी जल्दी उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। सर बताइए, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? नहीं, बना सकती है, लेकिन जैसा सर्वे कह रहा है वो टोटल गलत है, ऐसा नहीं होगा। और इस पर मैं एक रीजनिंग दे रहा हूँ। रीजनिंग ये है कि जो पिछला चुनाव हुआ था तो जो पॉलिटिक्स होती है पॉलिटिक्स से बनता है, पॉलिटी मीन समाज, तो सोशल अलाइनमेंट होता है। तो पिछले सोशल अलाइनमेंट फेल हो गया सपा बसपा का। और लोगों से जल्दी आप बताइए, आप सहमत हैं एग्जिट? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी ही गवर्नमेंट, बीजेपी पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनाएगी और रहेगी। योगी जी के शासन काल में सब लोग सुरक्षित हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही हैं, लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो सही आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही आएंगे, पर हमारा मुद्दा एक और भी है कि स्वास्थ्य को लेकर भी, जहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह का भी है। जैसे यहाँ पे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और 2 हमारे MP आ रहे हैं, उस चीज़ के लिए नंदी जी और बिल्कुल। अभी तो हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, बताइए वो कौन से फैक्टर हैं जो बीजेपी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं? बेरोजगारी, लाभार्थी, हमारा जी आप बताइए। लाभार्थी सबसे बड़ा फैक्टर है इस समय। हाँ, फ्री राशन मिला हुआ। हाँ, फ्री राशन। आप बताइए, आपका क्या कहना है? गुंडा राज खत्म, भाजपा गुंडा राज खत्म हो गया यूपी से, एकदम खत्म हो गया, सारे माफिया। बताइए। हाँ बताइए, ये कानून और व्यवस्था और लाभार्थी, ये और पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बनाए। आप बताइए, आप इत्तेफाक रखते हैं कि एग्जिट पोल जो एबीपी गंगा दिखा रहा है कि बीजेपी दोबारा सरकार बनाने जा रही है? जी देखिए, एग्जिट पोल, सभी एग्जिट पोल एक दिशा बता रहे हैं और एग्जैक्ट सीट तो नहीं कही जा सकती, लेकिन दिशा यही बता रही है कि सरकार भाजपा की बनने जा रही है। और मेरे ख्याल से 2 मुद्दे सबसे प्रभावी रहे, शहरों में शासन और गांव में राशन। तो शासन यानी कानून व्यवस्था, कुछ शासन और राशन, 2 बड़ी बातें इन्होंने कही। लगता है कि एग्जिट पोल सही साबित होंगे इस बार? हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। पहले से ही अनुमान था कि बीजेपी थोड़ा सा एज रहेगी, एग्जिट पोल भी सब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं और एग्जिट पोल एक दिशा। बताइए क्या फैक्टर है जिसकी वजह से बीजेपी दोबारा सरकार? लॉ एंड ऑर्डर,
लाइन ऑर्डर। लैंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, आप बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों को, जो लाभार्थियों को, जिनको कोरोना काल में लगातार राशन मिल रहे हैं, व्यापारियों के हित में बहुत सारे काम हो रहे हैं। जितने भी काम मोदी योगी सरकार में हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, वही सबसे बड़ा कारण है। आप बताइए क्या लगता है कितनी सीटें मिल जाएंगी? किसको? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पाएगी 135 सीट। 135। हाँ हाँ, और सपा सरकार बनाएगी। मतलब एग्जिट पोल गलत साबित एकदम गलत साबित होगा। क्यों कि आप हर जगह घट रहे हैं, पश्चिम से पूरब तक घट रहे हैं, आपके अगेंस्ट सब कुछ जा रहा है, आप गेन कहाँ कर रहे हैं? यू आर 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। आप बताइए क्या लगता है कि एग्जिट पोल सही साबित होंगे? नहीं, एग्जिट पोल सही साबित नहीं होगा, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल का भी एग्जिट पोल ऐसा ही आ रहा था, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी। लगता है कि बीजेपी दोबारा सरकार। बिल्कुल ठीक है मोइन। देखिए लोगों का अपना अपना रिएक्शन है, कोई सहमत है, कोई असहमत है, कोई कह रहा है कि बीजेपी वापसी करेगी, कोई कह रहा है कि कमाल कर जाएगी समाजवादी पार्टी। ये देखिए अपने आप में दिलचस्प हो चली है लड़ाई उत्तर प्रदेश की। आप तमाम सहयोगी रहिए हमारे साथ। बलराम आपके पास भी लौटेंगे, नीतीश एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले पूर्वांचल का आंकड़ा क्या है जल्दी से एक बार फिर से आपको बताते। देखिए एबीपी गंगा सी वोटर के हिसाब से यहाँ की 130 सीटों पर क्या होने जा रहा है। भाजपा को 70 से 74 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जल्दी से बता रहे हैं। सपा को 40 से 44, बसपा को 6 से 8, कांग्रेस को 4 से 6 सीट मिलने की उम्मीद है और साथ ही अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। ये पूर्वांचल की 130 सीटों का हाल आपके सामने हमने रख दिया है, एग्जिट पोल का ये आंकड़ा। और यहाँ पर भी करिश्मा करती हुई भाजपा दिखाई दे रही है। चलिए आपको ले चलते नीतीश के पास, वाराणसी से वो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, उनके साथ में लोगों की मौजूदगी भी होगी। नीतीश बताइए, काशी केंद्र रहा पूर्वांचल का, काशी के लोग एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचते हैं, उनका अपना खुद का आकलन क्या है, खुद का इंटरनल एग्जिट पोल क्या है काशी के लोगों का? जी दीपा, बिना समय गवाए लोगों के पास ही चलते हैं। आज हाथों में ये पप्पू की चाय भी है, हाजमोला मिक्स है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं और जो एबीपी गंगा एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे आप कितने संतुष्ट? हम 100% संतुष्ट हैं। बीजेपी इस बार सेकंड टर्म योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और हम आपके सर्वे से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप बताइए। ये एबीपी न्यूज़ को क्या कहा जाए, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो भी वाराणसी के बारे में दिखाया है वो बिल्कुल सही दिखा रहे हैं और जनता ने भी ये दिखा दिया है। जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जो 3 तलाक हुआ, जो नोटबंदी वालों कहे कि ऐसे वजह से कुछ नहीं, आज योगी सरकार ने ये करके दिखा दिया कि पुनः पूरे बहुमत के साथ हम फिर आ रहे हैं वाराणसी में। आप बताइए। पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बन रही है। योगी जी हमारे फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप युवा हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, क्या लगता है कि जो आम जनता का पोल है, जो आम जनता कह रही है, वो सही है या क्या? आम जनता का जो निर्णय है वो आप एग्जिट पोल में दिखा चुके हैं और वही सत्य निर्णय है। चाहे आप दिखाएं या ना दिखाएं, कोई कुछ भी कह ले, पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। 300 के पार इस बार फिर से जा रही है। 244 दिखा रहे हैं हम, 300 पार भी दिखाया जा रहा है। आप 200 आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 244 ही आएगा। अभी आंकड़ा दिखाया आपने, सच्चाई जब आएगी तो ये 250 से ऊपर चला जाएगा। सच्चाई और भी 250 के ऊपर। आप बताइए। बेटा मैं तो मोदी भक्त हूँ शुरू से ही, और तो मेरे को तो मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, आई एम रिसाइडिंग इन नोएडा, तो मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ इसीलिए इस दुकान पे आई हूँ कि मोदी जी यहाँ पे चाय पी के गए। जी जी। और अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप देखें अंदर भी लोग बैठे हुए हैं और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, आम जनता क्या कह रही है? देखिए एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, कुछ चैनल उसको बहुत कम दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल 300 के पार दिखा रहे हैं। तो 244 और कहा जा रहा है कि यूपी में फिर से एक बार भाजपा सरकार रिपीट कर आ रही है। भाजपा सरकार गई ही नहीं थी, भाजपा तो रहे और अभी रहेगी। लेकिन देखिए, प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार के लिए ही वोट किया है और उसको मालूम था कि उसको वोट कहाँ करना है, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता दहशत में थी कि अगर कहीं सपा की सरकार बनी तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश, सवाल ये है कि अखिलेश यादव की जो यात्रा है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री काशी आए। काशी कहा जाता है पूर्वांचल का केंद्र, और यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री आए, हर बार आते थे तो चुनावी समीकरण बदल जाते थे। तो क्या वो बदलाव है या कुछ? 2014 में आपने केजरीवाल और अजय राय की भीड़ देखी होती तो मोदी जी को हार घोषित कर दिए होते।
मोदी जी से ज़्यादा भीड़ केजरीवाल ने जुटाया था और अजय राय ने जुटाया था। तो भीड़ कोई मानक नहीं होता है वोट पड़ने का। चुनाव को मोदी बनाम अखिलेश मानते हैं या योगी बनाम अखिलेश मानते हैं? ये चुनाव योगी बनाम अखिलेश था। योगी ने काम किया है साहब। योगी ने कोरोना होने के बावजूद एक एक जिले का, एक एक ब्लॉक का यात्रा किया और जाके वहाँ पर इंतजाम देखा है। और योगी ने लैंड ऑर्डर इतना दुरुस्त किया कि भारत में कोई चीफ मिनिस्टर इतना बढ़िया काम नहीं किया जितना योगी ने किया है। समाजवादी पार्टी को जितने सीटें दी जा रही हैं एग्जिट पोल में, क्या वो सही है या उससे भी कम होंगी या ज्यादा होंगी? 100 बिल्कुल नीतीश, ये पूर्वांचल की बात ही निराली है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के कोनों कोनों में जो मुद्दे लगातार गरमाते रहे 5 सालों में, वो काशी के लोगों के लिए मुद्दा है ही नहीं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और लॉ एंड ऑर्डर 5 सालों में बेहतरीन हो गया और उसी आधार पर काशी के लोगों ने की है वोटिंग। और जो एग्जिट पोल है वो भी मुफीद बता रहे हैं, वो भी अच्छी। लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े अच्छे हैं। चलिए आप बस सीधे रुक कर लेते हैं अनुभव का। अनुभव भी लगातार बने हुए, ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है। अनुभव, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइएगा। अब बताइएगा कि वहां पर किस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है एग्जिट पोल को लेकर, और जो बीजेपी के हक में यहाँ के सारे आंकड़े जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको राजधानी के लोग किस तरीके से लेते हैं, एक बार फिर से जानिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने पहले भी बात की, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल उनको ठीक लग रहे हैं, कुछ लोग तो उसमें और आंकड़े बढ़ा दे रहे हैं, कुछ लोग तो अगर हम कहें तो बीजेपी में कुछ नंबर्स और जोड़ दे रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में समाजवादी पार्टी को कम सीटें मिली। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। जो अब चुनाव हो गए, फिर एग्जिट पोल आया, कल जिस तरीके से एबीपी गंगा और सी वोटर ने अपना एग्जिट पोल दिखाया, 244 तक सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। ये अनुमान है, यानी सरकार रिपीट होने का भी अनुमान है। आपको लग रहा है एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो ठीक है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मैं तो कहूँगा आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, एग्जिट पोल कोई हाथों से तो आता नहीं, ये जनता की आवाज़ होती है। तो जनता जो कह रही है, जनता झूठ तो बोलेगी नहीं, ना आप झूठ बोलने वाले। और हम लोग तो आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जो कि कानून यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके साथ लगे रहे, पूरे उत्तर प्रदेश का जानते हैं। तो योगी जी ने, आदरणीय योगी जी ने जो कहा था 80-20 का है, तो ये इलेक्शन 80-20 का था। 80% मत हमको मिले, 20% जिन्होंने नहीं दिया, देर सवेर वो भी हमारे हो जाएंगे। आपको भी लग रहा है कि एग्जिट पोल जो बता रहा है, एबीपी गंगा और सी वोटर जो बता रहा है 244 तक सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं? मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सीटें भाजपा के पक्ष में आनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है इससे ज़्यादा? बिल्कुल, सीटें इससे ज़्यादा आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विकासवाद, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की स्पष्ट रूप से जीत होने जा रही है प्रदेश में। इसी लाइन पर चुनाव भी पूरा लड़ी, 7वें चरण में बीजेपी ने इसी मुद्दों को आगे नहीं तो आप ये भारत की मिट्टी है, ये भारत का डीएनए है। ये मुद्दे 70 साल पहले से होने चाहिए थे इस देश में। ये जिस देश का दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से इस देश के राजनीति को जातिवाद में बांटा गया और मुस्लिमों की तुष्टीकरण किया गया और एक समीकरण साध के जिस तरह 70 साल इस देश में बर्बाद किए गए। ठीक है अनुभव, देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं, देखिए अलग अलग जो पार्टियों के समर्थक है, ये भी बहुत रोचक हो जाता है। कुछ कहते हैं अपनी पार्टी के हक में कि सीटें बढ़ के आएंगी, एग्जिट पोल में अलग बताया जा रहा है। कुछ कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एग्जैक्ट पोल आना बाकी है। एग्जिट पोल में किस किस हिस्से में क्या कुछ किसके पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, किसके लिए खुशखबरी है, लगातार हर एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। देखिए, पूर्वांचल की हम बात लगातार कर रहे हैं। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमने शुरुआत की, अवध की बात की, बुंदेलखंड की बात की, पूर्वांचल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बलराम पांडे लगातार मौजूद है, हर फेज में इन्होंने ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है, जनता का मन जानने की कोशिश की है। अब एग्जिट पोल सामने है। बलराम, वहां के लोग तमाम एग्जिट पोल को किस तरीके से लेते हैं और वहां के लोगों ने जिन मुद्दों पर वोटिंग की थी उसी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है क्या? लोग क्या बोल रहा है? बिल्कुल, बिना देर किए हम सीधे जनता से ही जानेंगे कि आखिरकार एग्जिट पोल को लेकर के उनका क्या कहना है। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बनती नजर आ रही है और योगी जी ईमानदार नेता हैं और ऐसे ही होने चाहिए यूपी के मुख्यमंत्री, और 300 के करीब सीट मिलेंगी लोगों, यानी 300 के करीब सीटें मिलेंगी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग क्या कहते हैं? बहुमत की सरकार बनेगी जी, पूरी बहुमत की सरकार बनेगी भाजपा सरकार की। किसान आंदोलन यहाँ नजर नहीं आ रहा है। किसान आंदोलन एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसमें लोगों ने किसानों के पक्ष में वोट किया है। जहाँ तक लगता है कि सपा की सरकार आएगी।
सपा की सरकार आएगी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, योगी जी की सरकार आएगी। अगल बगल में ही विरोध है, वो भाजपा और आप सपा, आप क्या कहेंगे? भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आएगी क्योंकि विकास के मुद्दे और सुशासन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी इस बार पोलिंग बूथ पर देखने को मिली है। भारी तादाद में माता जी आप लोगों की भीड़ नजर आई है। क्या कहेंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या कहती हैं? योगी जी जैसा नेता आज तक ठीक है बलराम, देखिए बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं ने बम्पर वोटिंग इस बार की है। महिलाएं किसके लिए सोच रही हैं, किसको चुन करके वो सामने ला रही हैं, ये अपने आप में अहम हो जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर दिखाई देगा, बार बार एक कहा गया और इसको लेकर सियासत भी खूब हुई, लेकिन उसका असर ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बताते हुए नहीं दे रहे हैं, या फिर वो असर एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर भी पश्चिम में, अवध में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है भाजपा। और ये एग्जिट पोल का डेटा जो था ओवरऑल वो हमने आपके सामने रख दिया, और ग्राउंड पर लोग क्या सोच रहे थे, उनका अपना खुद का आकलन क्या था, वो भी पूरी जानकारी हमने आपके सामने रख दी है।